25 जुलाई 2001 इस दिन केरला में लोग हर रोज की तरह अपने अपने काम के लिए जा रहे थे कि तभी काले और घने बादलों ने आसमान को ढक लिया था और बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी। जैसे हर आम बारिश में पानी बरसता है, लेकिन यहाँ खून बरस रहा था। जी हाँ, मैं कोई मूवी के सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सच्ची घटना है। लोगों ने जब इस खून की बारिश को देखा तो उनको लगा कि ये भगवान का कोई इशारा है, इशारा दुनिया के अंत का। क्या है इस ब्लड रेन का राज? क्या सच में ये बरसता हुआ खून है? आइए जानते हैं आज के हमारी इस स्पीडी वीडियो में। आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। – 2001 में ब्लड रेन को केरला में 2 महीनों तक अलग अलग जगह रिपोर्ट किया गया था। ये बारिश कहीं बार बस थोड़ी देर के लिए होती थी और कहीं बार कई दिनों के लिए। बारिश होने के बाद नेचर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता था, अपने पीछे एक मिस्ट्री को छोड़ के। ये पहली बार नहीं था कि इस ब्लड रेन को रिपोर्ट किया गया हो, बल्कि हजारों साल पहले पौराणिक कथाओं में भी इसके बारे में बात करी गई है। हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है कि लाल बारिश एक तबाही और संकट का एक इशारा है, और ये भी कहा गया है कि भगवान उन लोगों को दंड देने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में पाप किए हैं। और कुछ ग्रीक रिलीजन में भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पर यही बताया हुआ है कि ज्यूज ने 2 बार युद्ध में वध की चेतावनी देने के लिए खून की बारिश करवाई थी। और प्राचीन काल में इस असामान्य घटना को हमेशा से अपशगुन ही माना गया है। 582 में पेरिस के एक रीजन में बादलों से यही खून की बारिश हुई थी, जो कि कई लोगों के कपड़ों पर गिरी थी, जो इतने ज्यादा दागदार और धब्बेदार हो गए थे कि लोगों ने अपने कपड़ों को ही उतार दिया था। हालांकि अभी भी खून की बारिश जैसे असामान्य घटनाओं को अंधविश्वास के साथ माना जाता है, लेकिन हमें इन चीजों में बिलीव नहीं करना चाहिए। इसके बाद जर्मनी में 1348 से 49 के बीच में ये ब्लड रेन देखी गई थी, और लोगों का मानना है कि इस खून की बारिश के आने की कुछ ही देर बाद वहाँ ब्लैक डेथ महामारी ने दस्तक दे दी थी। इस महामारी ने करीब यूरोप की आधी आबादी को ही मिटा दिया था। करीब 200 मिलियन लोगों ने अपनी जान इस इवेंट में गंवाई थी। इसके बाद 7 मार्च 1803 में अपुलिया में ब्लड रेन को देखा गया था। अपुलिया इटली का एक छोटा सा रीजन है जो कि साउथर पेनिनसुला पर स्थित है, जिसे पुगलिया भी कहा जाता है। जब यहाँ पर ब्लड रेन हुई तो कुछ लोगों ने पहले ये माना कि शायद ये ब्लड है ही नहीं। उन्होंने कहा कि शायद इसके आने के पीछे वोल्केनोस का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस समय 2 बड़े वोल्केनिक इरप्शंस इटली में देखे गए थे, जो कि थे माउंट वेसुवियस और माउंट इटाना। लोगों ने कहा कि शायद इन इरप्शंस में से समुद्र के तल से ऐसे मैटर बाहर आए होंगे जो कि वेपर के रूप में हवा के साथ मिक्सअप हो गए होंगे। लेकिन इस चीज को एक साइंटिस्ट ने डिसएग्री किया और एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शायद खून की बारिश होने से पहले जो हवाएं चलती होंगी, उन्होंने कुछ रेड सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी किया होगा, और वो स्पेसिफिक ये भी कहता है कि शायद ये रेत अफ्रीका से आई होगी, जो कि पानी के साथ मिक्सअप हो गई होगी और बाद में ये लाल बारिश हो सकी। लेकिन बाद में इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये ब्लड रेन को 30 से भी ज्यादा बार यूरोप में 13th, 14th और 15th सेंचुरी में देखा गया था। इसके बाद 190 से भी ज्यादा बार 16th एंड 17th सेंचुरी में देखा गया था। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बार इसको 19th सेंचुरी में करीब 146 बार दुनिया के अलग अलग जगहों पर देखा गया। लेकिन दुनिया की नजरों में ये ब्लड रेन तब आई जब 2001 में केरला पर ये बरसी थी। इसके बाद केरला में इसे भी 2012 में देखा गया। लेकिन अब सवाल ये सामने आता है कि क्या सच में ये खून है जो आसमान से बरस रहा है? तो साइंटिस्ट ने 2015 में इस ब्लड रेन पर रिसर्च करनी शुरू की, तो उनको ये पता चला कि जो भी लोग इसे ब्लड समझ रहे थे, एक्चुअली में ये ब्लड है ही नहीं। उन्होंने पाया कि इन ब्लड रेन की पार्टिकल्स को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये रेड लिविंग सेल्स से बनी हुई थी, जिसके चलते इसमें रेड कलर आ रहा था और ये सेल्स रिप्रोड्यूसिंग हो रहे थे। लेकिन उनके होश तो तब उड़ गए जब उनको ये पता चला कि ये सेल्स अर्थ पर मिलने वाले किसी भी सेल से मेल नहीं खाते, यानी अर्थ पर मिलने वाली किसी भी लाइफ फॉर्म के सेल्स जैसे ये नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने इनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ जोड़ा, और इसने उस टाइम ब्लड रेन से भी बड़ी मिस्ट्री को क्रिएट कर दिया था, क्योंकि केरला में ब्लड रेन होने से पहले यानी जुलाई 2001 के शुरू में एक मीटियोरॉइड इस एरिया में स्पेस से आया था और यहाँ पर स्ट्राइक किया था। और कुछ रिसर्चर्स की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वो रेड लिविंग सेल्स इसी मीटियोरॉइड में आए थे।
और ये चीज पैंसपर्मिया थ्योरी को भी प्रूव करती हुई दिखाई दे रही थी। पैंसपर्मिया थ्योरी का कहना है कि जीवन की शुरुआत हमारी पृथ्वी में से हुई नहीं थी, बल्कि ये लाइफ दूसरे प्लेनेट से इन मीटियोरॉइड और एस्टेरॉइड्स के जरिए हमारी अर्थ पर आई थी। और अगर आप इस थ्योरी के बारे में और डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आप हमारी ये वीडियो आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन बाद में इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनको इन सेल्स का राज पता चल गया था। तो साइंटिस्ट ने बाद में ये कहा कि ये रेड रेन हरे माइक्रो एल्गी से बनी हुई है जिसको ट्रेंटेफोलिया कहा जाता है। ये ऐसे पार्टिकल्स या स्पोर होते हैं जो कि हवा में फैले हुए होते हैं, जो कि पेड़ों के तने और गीली चट्टानों से निकलते हैं। ट्रेंटेफोलिया एक तरह की एल्गी होती है, यानी एक तरीके की काई, जिसमें एक ग्रीन क्लोरोफिल प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये एल्गी इस रेड रेन का कारण है तो ये ग्रीन क्लोरोफिल प्रोड्यूस करती है, जिसका मतलब इस बारिश को हरा होना चाहिए, तो फिर ये लाल क्यों हो रही है। तो उन्होंने फिर ये पाया कि इस एल्गी में कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन पिग्मेंट मिला हुआ होता है जो कि पॉसिबली कैरोटेनॉइड्स होते हैं, और यही पिग्मेंट उस रेड हुई को उस एल्गी में छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये लाल रंग मिलता है। तो फिर वो सेल्स क्या थे जो साइंटिस्ट को उन स्पोर्स में मिले थे? तो जो ये कैरोटेनॉइड्स पिग्मेंट होता है ये खुद में कोई सेल नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स से प्रोड्यूस हुआ होता है, जिसके चलते उनको लिविंग सेल्स मिले थे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी याद से कर लेना। आप में से बहुत सारे लोग हमें देखते जरूर हैं पर आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, अगर आपको पैंसपर्मिया थ्योरी को और डीपली जानना है तो आप हमारी ये वीडियो अभी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।